हेलो दोस्तों, मैं इस वीडियो में 16 MCQ मल्टीपल टाइप क्वेश्चन बताने वाला हूं जो उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है जहां कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आज मैं बिहार बेल्ट्रॉन डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आयोजित परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को फुल डिटेल्स के साथ बताने वाला हूँ। नहीं मैंने इस वीडियो में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के साथ उन सभी टॉपिक को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लाइव प्रूफ के साथ बताने की कोशिश की है, तो बने रहेगा इस वीडियो के अंत तक। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो आइए बिना किसी देरी के प्रारंभ करते हैं। डेट यहाँ से देख सकते हैं 30/11/2019 का है। सेकेंड सिटिंग 12 से 1। यहाँ पर टाइमिंग देख सकते हैं। डेटा एंट्री ऑपरेटर। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। पहला क्वेश्चन है, लिनक्स एक प्रकार का है, तो क्या इसका पहला ही ऑप्शन राइट है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। जिस तरह से विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक उसी तरह से लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो पहला ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प से हम MS एक्सेल 2016 में टेक्स्ट का ओरिएंटेशन बदल सकते हैं? दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पर एक्सेल में टेक्स्ट का ओरिएंटेशन बदलने की बात कर रहा है, तो दूसरा ऑप्शन इसका राइट है। होम मेनू से आप अलाइनमेंट ग्रुप से टेक्स्ट का ओरिएंटेशन बदल सकते हैं। इस पर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से भी जा करके देख सकते हैं। यहाँ पर आप एक्सेल ओपन करेंगे तो यहाँ पर होम टैब में ही आपको यहाँ से टेक्स्ट ओरिएंटेशन का एक ऑप्शन दिखाई देगा। ये यहाँ पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारा एंगल आपको यहाँ पर शो करेगा, जैसा कि देख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट 2016 में स्लाइड का प्रीव्यू किस मेनू से किया जा सकता है? तो इसका दूसरा मेनू है, दूसरा ऑप्शन राइट होगा इसका, ट्रांजिशन मेनू से आप स्लाइड का प्रीव्यू देख सकते हैं। यहाँ पर MS पावर पॉइंट ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको ट्रांजिशन का एक ऑप्शन मिलेगा। ट्रांजिशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे लेफ्ट कॉर्नर में आपको प्रीव्यू का एक ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे तो जितनी भी स्लाइड है उसका प्रीव्यू हमें दिखाई देने लगेगा, तो दूसरा ऑप्शन इसका राइट है। चौथा क्वेश्चन है, एक प्रबंधक पिछले 5 वर्षों की अपनी कंपनी के टर्नओवर की स्लाइड बना रहा है। 5 वर्षों के 5 अलग अलग खंडों को मिलाकर एक MS पावर पॉइंट 2016 प्रेजेंटेशन बनाना चाहता है। इसके लिए वह निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प चुन सकता है? तो इसका तीसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट दिए हुआ है कि होम मेन्यू में स्लाइड ग्रुप से सेक्शन फंक्शन का चयन करके वह जो है सो MS पावर पॉइंट में अपने प्रेजेंटेशन को एक साथ बना सकता है। यहाँ पर पावर पॉइंट को जब ओपन करेंगे तो यहाँ पर जैसे कि देख रहे हैं 1 2 3 4 5 स्लाइड शो कर रहा है। यहाँ पर होम मेनू पर क्लिक करेंगे। होम मेनू पर क्लिक करने के बाद जिस स्लाइड पर जहाँ हमें सेक्शन ऐड करना है वहाँ पर जो है सो क्या करेंगे, पहले हम इसमें सेक्शन ऐड है तो रिमूव ऑल सेक्शन कर देते हैं, फिर बताते हैं। जहाँ पर हमें सेक्शन ऐड करना है वहाँ पर स्लाइड को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको सेक्शन का एक ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर ऐड सेक्शन करेंगे। ऐड सेक्शन करने के बाद यहाँ पर सेक्शन ऐड हो चुका है। यहाँ पर राइट क्लिक करके आप इसे रीनेम सेक्शन भी कर सकते हैं। यहाँ पर सेक्शन ऐड करने से फ़ायदा ये है कि यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो ये 5 स्लाइड हमारा एक सेक्शन के अंतर्गत आ चुका है, तो हमें प्रेजेंटेशन में सुविधा होगी। मैंने हर एक टॉपिक पर अलग से पूरी डिटेल्स में वीडियो बनाया है, तो आप चैनल पर जाइए, वहाँ से जा करके पूरी वीडियो को देखिए। यहाँ पर मैं शॉर्टकट में जहाँ तक संभव है वहाँ तक हम बता देते हैं। 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट सेवाओं से संबंधित नहीं है? इंटरनेट को यूज करने के लिए हमें क्या चीज़ की आवश्यकता नहीं होगी? तो दूसरा ऑप्शन इसका स्कैनर का आवश्यकता, इंटरनेट में कोई इसकी आवश्यकता नहीं है। स्कैनर है तो स्कैन करने के लिए, कोई भी चीज़ को स्कैन करने के लिए यूज किया जाएगा इसका। नेट से संबंधित जो है राउटर है, स्विच है, गेटवे है, ये तीनों जो है सो नेट से संबंधित है। स्कैनर स्कैन करने से संबंधित है। दूसरा ऑप्शन इसका राइट होगा। छठा क्वेश्चन है, एक कंपनी प्रबंधक ने अपनी आगामी वर्ष के लिए बजट अनुमान लगाया और एक MS एक्सेल 2016 सीट तैयार कर फीडबैक के लिए अपने अधीनस्थों को साझा किया। उसने अपने पासवर्ड द्वारा सुरक्षित रखता है। क्या कर रहा है कि उसने अपने फाइल को पासवर्ड द्वारा सुरक्षित रखता है और यह सुनिश्चित करना चाहता है कि सीट में कोई भी रो और कॉलम को हटा नहीं सके। ऐसा करने के लिए कौन सा सही अनुक्रम होगा? यहाँ पर कह रहा है कि आप जो है MS एक्सेल में अपने सीट को पासवर्ड से सुरक्षित करना चाहते हैं और उसमें ये चीज़ प्रोटेक्शन लगाना चाहते हैं कि कोई भी आदमी उसमें रो और
कॉलन को डिलीट नहीं कर सके तो उसके लिए क्या स्टेप आप अपनाएंगे। यहाँ पर हम एक्सेल को ओपन करके देख लेते हैं। यहाँ पर होम टैब पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर सेल्स ग्रुप में यहाँ पर फॉर्मेट पर आप क्लिक करेंगे। फॉर्मेट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे में आएंगे तो प्रोटेक्ट सीट का एक ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप जो है सो जितना चेक कर देंगे वो चीज़ कर सकता है। बाकी जो है सो यहाँ पर आपको मिल जाएगा डिलीट कॉलन और डिलीट रो, बाकी सबको चेक कर देंगे कुछ इस तरह से। और ये डिलीट कॉलन और डिलीट रो इसको अनचेक कर देंगे तो ये दोनों काम नहीं कर सकता है, बाकी सब कर सकता है। ओके कर देंगे, यहाँ पर पासवर्ड सेट कर देंगे जो भी रखना चाहते हैं। इसी के बारे में वहाँ पर पूछ रहा है। तो इसका पहला ऑप्शन है कि होम मेनू में सेल्स सब ग्रुप में जाएंगे, उसके बाद फॉर्मेट में जाएंगे, प्रोटेक्ट सीट, अनचेक डिलीट एवं डिलीट कॉलम्स पर क्लिक कर देंगे तो ये कॉलन और रो को डिलीट नहीं कर सकता है, बाकी जितना भी चेक कर देंगे वो काम कर सकता है। प्रोटेक्शन से संबंधित है। 7 नंबर क्वेश्चन है MS एक्सेल 2016 वर्कशीट में किस फीचर द्वारा हम पड़ोसी सेल से फॉर्मूला पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक्सेल में फार्मूला पेस्ट करने के लिए कह रहा है कि पड़ोसी सेल में कैसे फार्मूला पेस्ट कर सकते हैं। तो इसका पहला ही ऑप्शन राइट है। होम मेनू में एडिटिंग ग्रुप से फिल फंक्शन का चयन करेंगे। यहाँ पर एक्सेल को आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको एडिटिंग ग्रुप में फिल फंक्शन का यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको। यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद डाउन अप लेफ्ट राइट जिस एंगल में आप जो है सो फार्मूला को कॉपी करना चाहते हैं वहाँ पर क्लिक करके लेफ्ट राइट जैसा करेंगे वहाँ पर हमारा फॉर्मूला फिल हो जाएगा। डिटेल्स में आप बाकी देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है हम के बाद MS एक्सेल वर्कशीट में वांछित सेल को लॉक कर सकते हैं। तो किसके बाद एक्सेल को लॉक कर सकते हैं। तो कोई भी चीज़ को लॉक करने के लिए सबसे हमें क्या होगा, सबसे पहले उस पर प्रोटेक्शन को एक्टिव करना होगा। तो इसका चौथा ऑप्शन राइट है प्रोटेक्ट करंट सीट। अभी प्रोटेक्ट सीट के बारे में चर्चा किए थे। तो सबसे पहले हम अपने वर्कशीट पर प्रोटेक्शन लगाएंगे, फिर अब हम सेल को लॉक अनलॉक जो भी चाहे कर सकते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा व्यू मेनू का विकल्प नहीं है। तो यहाँ व्यू मेनू का विकल्प नहीं है तो यहाँ पर लुकअप जो है सो व्यू मेनू का विकल्प नहीं है। बाकी रूलर, ग्रिड लाइन और फॉर्मूला बार ये सब जो है सो MS एक्सेल में व्यू मेनू का विकल्प है, लेकिन स्मार्ट लुकअप यह जो है सो व्यू मेनू का विकल्प नहीं। यहाँ पर हम एक्सेल को ओपन करके दिखा देते हैं। यहाँ पर व्यू मेनू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आप रूलर, फॉर्मूला बार, ग्रिड लाइन, हेडिंग ये सब ऑप्शन आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पर स्मार्ट लुकअप यह रिव्यू मेनू का हिस्सा है, ठीक है, ना कि व्यू मेनू का। स्मार्ट लुकअप तो इसका दूसरा ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर कि MS एक्सेल 2016 वर्कशीट में किसी चयनित सेल की रो हाइट कैसे सेट कर सकते हैं। चयनित सेल का रो और हाइट को हमें सेट करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। तो होम मेनू में सेल्स ग्रुप में फॉर्मेटिंग फंक्शन में सेल साइज में रो हाइट का चयन करें। यहाँ पर एक्सेल ओपन करेंगे तो यहाँ पर होम मेनू में ही आपको जो है यहाँ पर सेल्स ग्रुप में फॉर्मेट में रो हाइट जो है सो और कॉलन विड्थ ये सब सारा चीज ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है। जिस तरह से आप सेट करना चाहते हैं जिस एंगल में सारा चीज़ यहाँ से कर सकते हैं। इसी के बारे में वहाँ पर चर्चा किया गया है। उसी का स्टेप पूछ रहा है कि आप किस तरह से रो और हाइट को सेट कर सकते हैं। उसके लिए तो क्या है, होम मेनू में जाएंगे, उसके बाद सेल ग्रुप में फॉर्मेटिंग फंक्शन में और सेल साइज रो हाइट का चयन करेंगे। तो चौथा ऑप्शन इसका राइट है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर कि COBOL अर्थात कोवल का संक्षिप्त नाम है। किसका नाम है कोवल किसका संक्षिप्त नाम है। तो इसका पहला ऑप्शन राइट है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। पहला ऑप्शन इसका राइट है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर कि MS एक्सेल 2016 सीट में कोई यूजर सभी फॉर्मेटिंग को कंटेंट पर बिना प्रभाव डाले निरस्त करना चाहता है। यहाँ पर एक्सेल 2016 में जितना भी कंटेंट है उस पर बिना किसी इफेक्ट के जो है सो उस पर जितना भी फॉर्मेटिंग लगा है उसको रिमूव करना चाहता है तो उसके लिए क्या करेगा वो, उसी का स्टेप पूछ रहा है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट है इसका। होम मेनू में एडिटिंग ग्रुप से क्लियर फंक्शन में क्लियर फॉर्मेट का चयन करेंगे। यहाँ पर एडिटिंग ग्रुप में अभी भी हम बताए थे, यहाँ पर एक्सेल को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको एडिटिंग ग्रुप में यहाँ पर क्लियर फंक्शन का एक ऑप्शन मिलेगा। तो इस पर क्लिक करेंगे तो ढेर सारा ऑप्शन मिलेगा। जिस
तरह का ऑप्शन हमें यूज़ करना है। क्लियर ऑल कर देंगे तो पूरा ऑल हो जाएगा। क्लियर फॉर्मेट करेंगे तो जितना भी फॉर्मेट हम इस पर लगाए हैं सिर्फ फॉर्मेट रिमूव होगा। इसके अलावा भी कई सारे ऑप्शन हैं तो उसको देख सकते हैं। मैंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बता दिया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि एक यूजर किसी कंपनी की रिपोर्ट बना रहा है जिसमें वह मुख्य हेडलाइन के भीतर कई सब हेडलाइंस को अपने पसंद के फॉन्ट स्टाइल में दिखाना चाहता है। ठीक है, MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उसके लिए सही होगा? तो इसका दूसरा ऑप्शन राइट है। होम मेनू में पैराग्राफ ग्रुप से मल्टी लेवल लिस्ट का चयन करेंगे। यहाँ पर हम वर्ड को ओपन करके दिखा देते हैं। यहाँ पर होम मेनू में ही आपको यहाँ से आप मल्टी लेवल लिस्ट, यहाँ पर माउस पॉइंटर को होल्ड करेंगे तो यहाँ पर इसका नाम शो करेगा। यहाँ से आप मल्टी लेवल लिस्ट का चयन कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो ढेर सारा ऑप्शन आपको दिखाई देगा। जिस तरह का आप हेडिंग लगाना चाहते हैं उस तरह का हेडिंग ऐड कर सकते हैं। इसी के बारे में यहाँ पर चर्चा किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन MS Excel X वर्कशीट में ऑटो शेप में उपस्थित नहीं है? तो यहाँ पर MS Excel में जो बाय डिफ़ॉल्ट शेप्स दिया रहता है उसमें कौन सा नहीं है पूछ रहा है। 3 है, 1 नहीं होगा। तो इसका पहला ही ऑप्शन राइट है, बार चार्ट। यह जो है सो MS Excel के ऑटो शेप में उपस्थित नहीं है। बार चार्ट, इसका चार्ट का अलग ही एक टैब होता है, उसमें बार चार्ट पाया जाता है। बाकी तीनों ऑप्शन फ्लो चार्ट, ब्लॉक एरोज, बेसिक शेप, ये तीनों बाय डिफ़ॉल्ट शेप में दिया हुआ रहता है, लेकिन बार चार्ट यह अलग से चार्ट बना हुआ है एक्सेल में, उसके अंतर्गत यह आता है। यहाँ पर हम एक्सेल को ओपन करके थोड़ा सा दिखा देते हैं आपका रिव्यू। यहाँ पर एक्सेल को ओपन करेंगे तो यहाँ पर इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाने के बाद इंसर्ट टैब पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक शेप्स का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर शेप्स पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारा शेप यहाँ पर आप देख सकते हैं। रिसेंटली यूज शेप, उसके बाद है रेक्टेंगल्स, बेसिक शेप, उसका वहाँ पर नाम दिया हुआ था। ब्लॉक एरोज भी दिया हुआ है, इक्वेशन शेप है, फ्लो चार्ट भी दिया हुआ है। उसके बाद है स्टार्स एंड बैनर है, उसके बाद कॉल आउट है, उसके बाद बार चार्ट है। तो यह चार्ट के अंतर्गत ही आता है, इसमें आ जाएगा आपका बार चार्ट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट 2016 प्रेजेंटेशन में सभी स्लाइड के लिए समान थीम और बैकग्राउंड का चयन करने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग कर सकते हैं? यहाँ पर MS पावर पॉइंट में बात कर रहा है कि जितने भी स्लाइड है उसको सेम बैकग्राउंड, सेम थीम, जितना भी फॉर्मेटिंग है हम सेम रखना चाहते हैं। तो उसके लिए हम कौन सा विकल्प चुनेंगे MS पावर पॉइंट में? तो उसके लिए चौथा ऑप्शन यहाँ पर राइट है। व्यू मेन्यू में मास्टर ग्रुप से स्लाइड मास्टर का चयन करेंगे। यहाँ पर पावर पॉइंट को जब आप ओपन करेंगे तो व्यू मेनू में जाएंगे। व्यू मेनू में जाने के बाद आपको मास्टर व्यूज़ में आपको स्लाइड मास्टर पर क्लिक करेंगे तो जितना भी स्लाइड है आपका एक ही बैकग्राउंड, जितना भी फॉर्मेटिंग है सेम हर एक स्लाइड पर आपका अप्लाई हो जाएगा। तो चौथा ऑप्शन इसका राइट है। 16 नंबर क्वेश्चन है, विंडोज़ में कमांड प्रॉम्प्ट द्वारा एक नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए उपयुक्त प्रथम कमांड क्या है? जब CMD मोड से आप कोई भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं तो उसके लिए पहला कमांड क्या होगा, तो उसी के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ तीसरा ऑप्शन राइट है, CD फाइल पाथ, CD फाइल का पाथ, यह तीसरा ऑप्शन राइट होगा। इस पर भी मैंने वीडियो बनाया है, अगर डिटेल्स में देखना चाहते हैं तो चैनल पर आप जा कर के देख सकते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन सबसे धीमा होता है? तो सबसे धीमा क्या होता है? डायल अप कनेक्शन सबसे धीमा यहाँ पर होगा, इसमें चौथा ऑप्शन इसका राइट है। बाकी ब्रॉडबैंड, फाइबर कनेक्शन, वायरलेस ब्रॉडबैंड, ये सब क्या होता है? फास्ट नेटवर्क होता है, यह तेज गति से काम करता है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, फॉल्स फंक्शन। फॉल्स, ट्रू और फॉल्स का फंक्शन आप देखे होंगे फॉर्मूला मेनू में MS Excel में। तो इसी के बारे में पूछ रहा है कि किस श्रेणी से कार्य से संबंधित है? तो यहाँ पर लॉजिकल फंक्शन से आपको संबंधित है। यहाँ पर एक्सेल को आप ओपन करेंगे तो एक्सेल में आप फॉर्मूला मेनू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लॉजिकल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एंड, फॉल्स, इफ और उसके बाद इफ ना, नॉट और उसके बाद ट्रू, यहाँ पर देख रहे हैं इसी के बारे में, इसके बारे में चर्चा किया गया है। तो यह लॉजिकल से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा ऑप्शन इसका राइट है। 18 नंबर क्वेश्चन हो गया। 19 नंबर क्वेश्चन है, पैराग्राफ चिन्हित करने का टॉगल बटन
टॉगल बटन और अनव्यू इनविजिबल छिपे हुए फॉर्मेटिंग सिंबल्स एमएस वर्ड 2016 में किस मेनू में उपलब्ध होते हैं? तो यह होम मेनू में ही उपलब्ध होता है। यहाँ पर एमएस वर्ड को ओपन करेंगे आप, तो यहाँ पर होम मेनू में ही आपको यहाँ पर क्लिक करेंगे चेंज केस पर, कुछ ऑप्शन आपको दिखा देंगे जैसे कि सेंटेंस केस है, लोअर केस है, अपर केस है, कैपिटलाइजेशन इच वर्ड है। ये जो लास्ट में है टॉगल केस, इसका फर्स्ट लेटर स्मॉल होगा, वहाँ की जितना है कैपिटल में होगा, उसी को टॉगल केस बोलते हैं। इसी के बारे में वहाँ पर चर्चा किया गया है। और कुछ इनविजिबल आइटम, तो यहाँ पर इस एरो पर क्लिक करके जितने इनविजिबल आइटम है यहाँ पर जो शो कर रहा है वो भी दिखाई देगा और जो नहीं शो कर रहा है वो भी दिखाई देगा। यहाँ पर आप क्लिक करके कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। फॉन्ट में है, एडवांस में है, बहुत सारा ढेर सारा ऑप्शन है। तो इसका तीसरा ऑप्शन राइट है, होम मेनू। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एमएस वर्ड 2016 में किसी टेबल तालिका में चयनित टेक्स्ट की दिशा बदलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही विकल्प है? यहाँ पर एमएस एक्सेल में आप जो है सो जब टेबल में कोई भी टेक्स्ट टाइप करते हैं तो उसका अगर डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसेस होगा, उसी के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पर पहले सिलेक्ट टेक्स्ट करेंगे, राइट क्लिक और टेक्स्ट डायरेक्शन पर क्लिक करके हम उसका डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हम एमएस वर्ड को ओपन करके थोड़ा सा दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर जैसे कि हम सबसे पहले इंसर्ट टेबल कर देते हैं। इंसर्ट टेबल करने के बाद जैसे कि इंसर्ट टेबल कर दिया, यहाँ पर हम कुछ टाइप कर देते हैं जैसे कि SUNILBIGGUID सुनील बिगाइड। यहाँ पर अगर हम इसका टेक्स्ट का डायरेक्शन चेंज करेंगे तो इसके लिए हम पहले इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख रहे होंगे टेक्स्ट डायरेक्शन, इस टेक्स्ट डायरेक्शन पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का डायलॉग ओपन होगा। तो यहाँ पर जिस एंगल में हम टेक्स्ट को रखना चाहते हैं उस एंगल को सिलेक्ट करेंगे और ओके बटन प्रेस कर देंगे तो यह इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसी के बारे में वहाँ पर चर्चा किया गया था। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा ऑप्शन इसका राइट है, सिलेक्ट टेक्स्ट करेंगे, राइट क्लिक टेक्स्ट डायरेक्शन। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एमएस एक्सेल 2016 में होम मेनू में एडिटिंग ग्रुप फीचर नहीं है? यहाँ पर पूछ रहा है एमएस एक्सेल में होम मेनू में एडिटिंग ग्रुप का फीचर कौन सा नहीं है? तो एडिटिंग ग्रुप का फीचर यहाँ पर पहला ही ऑप्शन इसका राइट होगा, इंसर्ट का ही अलग से ही एक टाइप होता है जैसा कि आप लोग जानते हैं। बाकी फाइंड एंड सिलेक्ट, क्लियर और सॉर्ट एंड फिल्टर या एडिटिंग फीचर का जो है सो ऑप्शन है। यहाँ पर एक्सेल को आप ओपन करेंगे तो यहाँ हमारा इंसर्ट मेनू हो गया। यहाँ होम मेनू में ही आपको यहाँ पर फाइंड रिप्लेस, यहाँ पर ये तो वर्ड है, हम एक्सेल में दिखा देते हैं। ये एक्सेल में होम मेनू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एडिटिंग ग्रुप में सबसे राइट टॉप कॉर्नर पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एडिटिंग ग्रुप में ऑटो सम, फिल, क्लियर, सॉर्ट एंड फिल्टर, सेलेक्ट, फाइंड एंड सेलेक्ट है, कुछ इस तरह का ऑप्शन मिल जाएगा। तो इसी के बारे में वहाँ पर चर्चा किया गया है, जैसा कि देख सकते हैं। फाइंड एंड सिलेक्ट है एडिटिंग ग्रुप का, क्लियर भी है, सॉर्ट एंड फिल्टर भी एडिटिंग ग्रुप का ऑप्शन है, लेकिन इंसर्ट तो अलग से ही एक टैब होता है। तो ये पहला ऑप्शन इसका राइट है। 22 नंबर क्वेश्चन है, फाइल मैनेजमेंट के संबंध में जीपीटी का पूर्ण विस्तारित रूप क्या है? यहाँ पर जीपीटी का पूर्ण विस्तारित अर्थात फुल फॉर्म पूछ रहा है जीपीटी का। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन इसका राइट है, GUID पार्टीशन टेबल। इसका जीपीटी का फुल फॉर्म होता है GUID पार्टीशन टेबल। 23 नंबर क्वेश्चन है कि एमएस एक्सेल 2016 वर्कशीट में सेल स्टाइल के न्यूट्रल फीचर का डिफ़ॉल्ट रंग निम्नलिखित में से कौन सा है? यहाँ पर एक्सेल में जो वर्कशीट के सेल का जो स्टाइल बाय डिफ़ॉल्ट रूप से सेट रहता है उसका जो है सो न्यूट्रल फीचर जो है उसका कलर पूछ रहा है। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन राइट है, इसका हल्का सुनहरा लाइट गोल्ड। यहाँ पर आप एमएस एक्सेल को ओपन करेंगे तो यहाँ पर स्टाइल ग्रुप में सेल स्टाइल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सबसे आपको देख रहे हैं न्यूट्रल का एक ऑप्शन मिल जाएगा सबसे ऊपर में राइट में। तो यहाँ पर न्यूट्रल है, इसी के कलर के बारे में पूछा गया था वहाँ पर। तो चौथा ऑप्शन राइट है इसका, हल्का सुनहरा लाइट गोल्डन। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्तिगत संदेश वाले लोगों के ग्रुप को पत्र भेजना चाहते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द के लिए
प्रयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि व्यक्तिगत संदेश मतलब ग्रुप में कोई मैसेज भेजना है, लेटर भेजना है, तो उसके लिए कौन सा विकल्प शब्द के लिए प्रयोग किया जा सकता है। तो उसके लिए पहला ऑप्शन राइट है। मेल मर्ज से लेटर को डॉक्यूमेंट के रूप में सेलेक्ट करके आप मेल मर्ज के द्वारा ग्रुप में लेटर या फिर कोई भी मैसेज ईमेल सेंड कर सकते हैं। मेल मर्ज के बारे में भी कई बार मैंने बताया है, उसके बारे में डिटेल्स में मैंने वीडियो बना रखा है, वहाँ पर आप चैनल पर जाकर के आप डिटेल्स में इसके बारे में देख सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे संबंधित एक न एक क्वेश्चन हर एक सेट में आपको देखते हैं, मिनिमम एक क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेगा ही, किसी किसी सेट में आपको 2-3 भी देखने को मिल जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि MS वर्ड 2016 फाइल में सभी फॉर्मेटिंग को साफ करने के लिए किस मेनू का उपयोग किया जाता है। कि यहाँ पर वर्ड में 2016 में फाइल में जितना भी फॉर्मेटिंग हम लगाए हुए हैं सबको हम इरेज करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन हम चुनेंगे उसके बारे में पूछ रहा है कि वह किस मेनू में पाया जाता है। तो वह दूसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट है, होम मेनू में आपको पाया जाता है MS वर्ड में। यहाँ पर MS वर्ड को आप ओपन करेंगे तो होम मेनू में ही आपको यहाँ से आप देख सकते हैं क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग दिख रहा होगा। यहाँ पर इस पर क्लिक करके आप जितना भी फॉर्मेटिंग लगाए हैं आप यहाँ से आप इसे इरेज कर सकते हैं। हम छोटा सा दिखा देते हैं यहाँ पर, जैसे कि मैंने इसको बोल्ड कर दिया, इटालिक, अंडरलाइन, टेक्स्ट का मैंने कलर चेंज कर दिया। इस पर एक बार क्लिक करेंगे जितना भी फॉर्मेटिंग है रिमूव हो जाएगा, जैसा कि देख सकते हैं। तो इसी के बारे में यहाँ पर पूछा गया है, तो यह होम मेनू में ही पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, MS Excel 2016 फाइल में किस मेनू से एक नई सीट बढ़ाई जा सकती है। किस मेनू से पूछ रहा है, किस मेनू से आप नया सीट बढ़ा सकते हैं। तो नया सीट बढ़ाने के लिए बहुत सारा ऑप्शन है, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही होगा। तो इसमें दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है कि होम मेन्यू में इंसर्ट टैब से आप जो है सो एक नई सीट बढ़ा सकते हैं। जैसा कि एक्सेल को हम ओपन करके दिखा देते हैं। जैसे यहाँ होम टैब पर क्लिक करेंगे तो आप सेल्स ग्रुप में यहाँ पर इंसर्ट का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा आपको, इंसर्ट, इस पर क्लिक करेंगे, इस एरो पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर जो नीचे वाला ऑप्शन है यहाँ पर अनहाइड है, चूँकि मैंने प्रोटेक्ट सीट इस पर एक्टिव किया हुआ है इसलिए नहीं हो रहा है। तो यहाँ से आप इंसर्ट सीट पर क्लिक करके आप एक नया सीट ऐड कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर जो सीट 1, 2 दिख रहा है यहाँ प्लस आइकन पर भी क्लिक करके डायरेक्ट सीट को ऐड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि OTT का पूर्ण विस्तारित रूप क्या है और OTT सेवा का उदाहरण क्या है। यहाँ पर OTT का फुल और OTT का सेवा मतलब OTT का क्या काम होता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन इसका राइट है, ओवर द वुड फाइल होता है OTT का फुल फॉर्म, ओवर द टॉप होता है। पहला ऑप्शन इसका राइट है, ओवर द टॉप OTT का फुल फॉर्म हुआ ओवर द टॉप, और इसका यूज वुड फाइल बनाने के लिए किया जाता है। 27 नंबर हो गया। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है। तो यहाँ पर कौन सा जोड़ी सही है उसके बारे में पूछ रहा है। तो इसका दूसरा ऑप्शन राइट है, DOCS अर्थात MS वर्ड। तो यह एक्सटेंशन नेम पूछा गया है, किसी वर्ड का एक्सटेंशन नेम पूछा गया है। यहाँ पर आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट का तीनों का एक्सटेंशन नेम पूछा जाता है। हर एक शिफ्ट में आपको एक क्वेश्चन आपको इससे संबंधित वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट से संबंधित आपको देखने को मिल जाएगा। इसी तीनों में से किसी का एक एक्सटेंशन नेम पूछ लेता है। तो यहाँ पर हम बता दें .xlx यह एक्सेल का एक्सटेंशन नेम है। उसके बाद जो है .docx यह MS वर्ड का एक्सटेंशन नेम है, और यहाँ पर .pptx मतलब तीनों में x कॉमन है, तीनों में x आता है सबसे लास्ट में। तो यह .pptx यह होता है पावर पॉइंट का जो है सो एक्सटेंशन नेम। तो इस तीनों का आप लोग याद रखेंगे। अब किसी भी फाइल का आप एक्सटेंशन नेम देखने के लिए उस फाइल पर राइट क्लिक प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो आपको वहाँ पर आपको एक्सटेंशन नेम उसका दिखाई देगा। अभी फिलहाल चलिए आगे की बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 29 नंबर क्वेश्चन है कि MS Excel 2016 वर्कशीट में निम्नलिखित में से किस विकल्प के द्वारा हम यूजर्स को सेल को फॉर्मेट करने से रोक सकते हैं। तो इसका होम मेनू में ही फॉर्मेट में आप प्रोटेक्ट सीट को एक्टिव कर देंगे तो वहाँ पर
फॉर्मेट नहीं कर सकता है, किसी भी तरह का एडिटिंग नहीं कर सकता है। फॉर्मेट करने से रोकेंगे तो सिर्फ फॉर्मेट नहीं कर सकता है, बाकी मतलब होम मेनू में प्रोटेक्ट शीट का आपको यूज़ करना है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होम मेनू फॉर्मेट, तीसरा ऑप्शन राइट होगा। 30 नंबर क्वेश्चन है कि एक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर जो प्रोग्राम कोड से मशीन कोड की प्रोग्रामिंग का कार्य करने के लिए डिजाइन या उपयोग किया जाता है, उसे के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर लैंग्वेज प्रोसेसर के रूप में उसको जाना जाता है। चौथा ऑप्शन राइट है। इस पर भी मैंने पूरी डिटेल्स में वीडियो बनाया, आप चैनल पर जाकर के डिटेल्स में इसके बारे में देख सकते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है कि MS वर्ड में मेल बर्ड्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि MS वर्ड में मेल मर्ज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 3 इसमें गलत है और 1 सही दिया गया है। तो पहला ऑप्शन है कि ईमेल के विषय बॉक्स में ना तो हम टाइप कर सकते हैं ना ही मर्ज फिल कर सकते हैं, गलत है। दोनों चीज़ हम टाइप भी कर सकते हैं और मर्ज फिल भी कर सकते हैं, जो इच्छा है कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन गलत है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है ईमेल संदेश के विषय में बॉक्स में मर्ज फिल का उपयोग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसका दूसरा ऑप्शन राइट है। उसके बाद हम ईमेल संदेश के विषय में मर्ज फिल नहीं टाइप नहीं कर सकते, ये सब गलत दिया हुआ है, कर सकते हैं। तो इसका दूसरा ऑप्शन राइट है। बाकी चारों ऑप्शन आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है, एक ही स्टाइल के 2 पैराग्राफ के बीच जगह को हटाने के लिए MS वर्ड 2016 में किस फंक्शन का उपयोग करते हैं। यहाँ पर MS वर्ड में जब हम कोई चीज़ टाइप करते हैं, पैराग्राफ चेंज करते हैं, तो उसमें जो स्पेस ऐड होता है उसको आप रिमूव करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या प्रोसेस होगा, उसी के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन इसका राइट है। लेआउट में जाएंगे, पैराग्राफ में जाएंगे, इंडेंट एंड स्पेसिंग, डोंट स्पेस इन सेम स्टाइल पैराग्राफ पर चेक करके ओके कर देंगे। तो हमारे जो पैराग्राफ के बीच में 2 पैराग्राफ के बीच में जो डिस्टेंस है वह ऐड नहीं होगा। यहाँ पर हम MS वर्ड को ओपन करके थोड़ा सा दिखा देते हैं। यहाँ पर MS वर्ड को ओपन करेंगे तो यहाँ पर लेआउट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप एक पैराग्राफ का एक पैराग्राफ ग्रुप से आप इस पर क्लिक करेंगे या इस एरो पर क्लिक करेंगे, आप जैसा कि देख सकते हैं, तो कुछ इस तरह का ऑप्शन आपको खुलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एक चेक बॉक्स दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर डोंट ऐड स्पेस बिटवीन पैराग्राफ ऑफ द सेम स्टाइल, यहाँ पर क्लिक करके और ओके कर देंगे तो 2 पैराग्राफ के बीच में जो हमारा स्पेस है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह रिमूव हो जाएगा। जैसे कि ओके करके हम दिखा देते हैं, जैसे कि देख सकते हैं यह 2 पैराग्राफ के बीच पहले स्पेस था, अभी यह रिमूव हो चुका है। तो इसी के बारे में यहाँ पर पूछा गया था। तो पहला ऑप्शन इसका राइट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है कि को क्लिक करने पर यह प्रोग्राम या फोल्डर फाइल पर रिडायरेक्ट करता है। तो जब भी हम शॉर्टकट बनाते हैं तो उसी के लिए बनाते हैं कि जब भी हम शॉर्टकट पर क्लिक करते हैं तो हमारा जहाँ जो भी फाइल फोल्डर इमेज जिसका भी शॉर्टकट बनाया है वो डायरेक्टली हमें वहाँ पर रिडायरेक्ट कर देता है, वहाँ पर लेकर चला जाता है जो भी चीज़ के लिए शॉर्टकट बनाया गया है। तो इसका पहला ऑप्शन राइट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है कि MS पावर पॉइंट 2016 में हम स्लाइड शो ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकते हैं, इसके लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। तो इसका पहला ही ऑप्शन राइट है। स्लाइड शो मेनू में स्टार्ट स्लाइड शो ग्रुप पर क्लिक करेंगे तो वहाँ से हम अपने स्लाइड को ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकते हैं। यहाँ पर हम MS पावर पॉइंट को थोड़ा सा ओपन करके दिखा देते हैं। यहाँ पर MS पावर पॉइंट को ओपन करेंगे तो यहाँ पर स्लाइड शो मेनू पर क्लिक करना है। स्लाइड शो मेनू पर क्लिक करने के बाद आपको स्टार्ट स्लाइड शो ग्रुप में आपको प्रेजेंटेशन ऑनलाइन का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, जैसा कि देख सकते हैं। यहाँ से आप अपने प्रेजेंटेशन को ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन इसका राइट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है कि MS एक्सेल 2016 में किस मेनू से रो एंड कॉलम को हाइड अनहाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर होम मेनू से ही आप अपने एक्सेल में जो है सो जितना भी रो है कॉलम है जिसको हाइड अनहाइड करना चाहते हैं वहाँ से आप कर सकते हैं। यहाँ पर एक्सेल को ओपन करेंगे तो यहाँ पर होम मेनू में फॉर्मेट में आप क्लिक करके यहाँ से आपको हाइड अनहाइड का ऑप्शन
मिल जाएगा, जैसा कि देख सकते हैं। हाइड एंड हाइड में हाइड रोज, हाइड कॉलन, हाइड सीट, अनहाइड रो, अनहाइड कॉलन, अनहाइड सीट, कुछ इस तरह का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। जो भी चीज़ करना चाहते हैं आप इजीली कर सकते हैं। तो यह होम मेनू में ही पाया जाता है। तो पहला ऑप्शन इसका राइट है। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर कि MS एक्सेल 2016 में फार्मूला मेनू में निम्नलिखित में से कौन सा लुकअप रेफरेंस फंक्शन नहीं है। यहाँ पर फार्मूला मेनू में एक्सेल की बात कर रहा है कि लुकअप रेफरेंस के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है। यह रिप्लेस जो है लुकअप रेफरेंस के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी चूज, एड्रेस, एरिया यह आपको लुकअप एंड डिफरेंस के अंतर्गत आपको मिल जाएगा। यहाँ पर हम MS एक्सेल को ओपन करके दिखा देते हैं। MS एक्सेल पर ओपन करेंगे तो आपको फार्मूला मेनू पर लुक एंड रेफरेंस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर एड्रेस, एरिया, चूज, कॉलन, कुछ इस तरह का ढेर सारा ऑप्शन आपको मिल जाएगा। बाकी ये जो रिप्लेस है वह टेक्स्ट के अंतर्गत आपको मिलेगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। रिप्लेस यह आपको टेक्स्ट के अंतर्गत मिलेगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा ऑप्शन इसका राइट है। नहीं है पूछा गया तो रिप्लेस नहीं है, यह टेक्स्ट के अंतर्गत पाया जाता है रिप्लेस। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है कि MS एक्सेल 2016 सीट में कंटेंट को बिना बदले बगल के सेलों के समान फॉर्मेटिंग को लागू करने की जरूरत है। सेल में कर्सर को ड्रैग करने के बाद किस ऑटोफिल विकल्प का उपयोग किया जाना चाहिए। यहाँ पर MS एक्सेल में जितना अगर बगल के सेल से हम फॉर्मेटिंग को कॉपी करना चाहते हैं, कंटेंट जो भी है उसमें कोई परिवर्तन नहीं चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे उसी के बारे में पूछा गया है यहाँ पर। तो इसका पहला ऑप्शन राइट है, फिल फॉर्मेटिंग ओनली। यहाँ पर हम MS एक्सेल को ओपन करके यहाँ पर थोड़ा सा दिखा देंगे, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि हम इसी में फॉर्मेटिंग थोड़ा सा ऐड कर देते हैं। होम मेनू में जाते हैं, इसको फॉर्मेटिंग कर देते हैं, टेक्स्ट का भी कलर चेंज कर देते हैं। अगर सेम फॉर्मेटिंग इसमें भी हमको चाहिए तो यहाँ पर इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का प्लस का आइकन बनेगा। इस पर क्लिक करके सीधे हमें नीचे की ओर ड्रैग करना है। ड्रैग करते ही यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कॉपी सेल करेंगे तो सेल कॉपी हो जाएगा। उसके बाद फिल फॉर्मेटिंग ओनली पर क्लिक करेंगे तो जितना भी सेल में फॉर्मेटिंग है सिर्फ फॉर्मेटिंग ही ऐड होगा, बाकी कुछ भी ऐड नहीं होगा। जैसे कि हम यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे तो सिर्फ फॉर्मेटिंग ऐड होगा। जिसमें फार्मूला भी ऐड था तो यह फार्मूला यहाँ पर ऐड नहीं होगा। तो इस पर क्लिक करके जो चीज़ आप करना चाहते हैं आपको चार ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देगा, जो आपका आवश्यकता अनुसार अकॉर्डिंग टू फॉर यू आप इसे यूज कर सकते हैं इजीली। 38 नंबर क्वेश्चन है, डिस्क डीफ्रैगमेंट क्या होता है। डिस्क डीफ्रैगमेंट क्या होता है। तो यह इसका दूसरा ऑप्शन राइट है। यह एक यूजर हार्ड ड्राइव की डीफ्रैगमेंट फाइल को संगठित करने की प्रक्रिया है कि जब भी हम कोई चीज़ कंप्यूटर पर वर्क करते हैं, फाइल न्यू फोल्डर डाउनलोडिंग वगैरह वगैरह जितना भी कार्य करते हैं उसको एक सिस्टमेटिक ढंग से रखने को ही जो है सो एडजस्ट करने के लिए डीफ्रैगमेंट का यूज़ किया जाता है। डीफ्रैगमेंट जो है सो बाय डिफ़ॉल्ट आपके कंप्यूटर में सेट रहता है, वह ऑटोमेटिक वीकली मंथली आप जिस तरह से सेट कर देंगे या फिर मैनुअली भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप जो है सो MS माई कंप्यूटर को ओपन करेंगे। कंप्यूटर पर ओपन करने के बाद जिस ड्राइव को आप डीफ्रैगमेंट करना चाहते हैं उस पर राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ पर जाएंगे। प्रॉपर्टी पर जाने के बाद कुछ इस तरह का आपको डायलॉग ओपन होगा। यहाँ पर टूल्स पर क्लिक करने के बाद ऑप्टिमाइज पर क्लिक करेंगे। ऑप्टिमाइज पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑप्टिमाइज पर क्लिक करेंगे तो यह फ्रैगमेंटेशन जो है सो यह स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि यह हमारा डिस्क भी शो कर रहा है, फ्रैगमेंटेड सब शो कर रहा है। तो इसी के बारे में यहाँ पर पूछा गया है, बाकी कुछ नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि MS वर्ड 2016 में कॉपी पेस्ट विधि का उपयोग किए बिना टेक्स्ट को एक फाइल से दूसरी फाइल में स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है, इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है उसके बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पर आप जो है आपको चौथा ऑप्शन इसका राइट है। जैसा कि देख सकते हैं, व्यू मेनू में विंडो ग्रुप से अरेंज ऑल का चयन करें और टेक्स्ट का चयन करने के बाद
माउस को बाएं और दाएं रखकर गंतव्य फाइल पर ड्रैग करें। यहाँ पर MS एक्सेल में आप ओपन करेंगे, एक्सेल नहीं, वर्ड की चर्चा किया गया है तो वर्ड में हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर जैसे कि यह टेक्स्ट है हमारा, यहाँ पर आप जो है सो व्यू मेनू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अरेंज ऑल का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, अरेंज ऑल का ऑप्शन, इस पर क्लिक करने के बाद इस पर जिस टेक्स्ट को हम सेलेक्ट करेंगे और इसे क्लिक करके इस तरह से आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसी के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है कि इंटरनेट सेवाओं का उपयोग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन अनिवार्य नहीं है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट है, इसका प्रिंटर का यूज़ नहीं करेंगे, प्रिंटर का कोई यूज़ नहीं है इंटरनेट सेवा का यूज़ करने के लिए। तो प्रिंटिंग डिवाइस है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करने के लिए, डॉक्यूमेंट्स, फोटो, इमेज, जो भी चीज़ हम प्रिंट करना चाहते हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है प्रिंटर का। बाकी इंटरनेट कनेक्शन, वेब ब्राउज़र या फिर कंप्यूटिंग डिवाइस, ये तीनों हमें इंटरनेट यूज़ करने के लिए आवश्यक है, ना कि प्रिंटर। यहाँ पर नहीं पूछा गया है तो यह पहला ऑप्शन राइट होगा। 41 नंबर क्वेश्चन है EEPROM अर्थात EEPROM का पूर्ण विस्तारित रूप क्या है। यहाँ पर EEPROM का फुल फॉर्म पूछा गया तो इसका चौथा ऑप्शन राइट होगा, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। चौथा ऑप्शन इसका राइट है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे तेज मेमोरी कौन सा है। तो इसका पहला ऑप्शन राइट है, रजिस्टर जो होता है सबसे फास्ट मेमोरी होता है, तेज गति से काम करता है। पहला ऑप्शन इसका राइट है। मैग्नेटिक डिस्क, पेन ड्राइव और मैग्नेटिक टेप यह थोड़ा स्लो होता है। तीनों की अपेक्षा यह रजिस्टर जो है फास्ट होता है, तेज मेमोरी होता है। पहला इसका राइट है, याद रखिएगा उसे। 43 नंबर क्वेश्चन है कि एक छात्र जनवरी 2018 में अपने शिक्षकों द्वारा पढ़ाई गई इकाइयों की संख्या पर सीट तैयार कर रहा है। ठीक है, सीट में रोज 20 रोज और 5 कॉलन है। सीट पूरा करने के बाद उसे पता चलता है कि प्रथम कॉलन, फर्स्ट कॉलन जो है वह शिक्षक के नाम का प्रतिनिधित्व करता है। किसका? शिक्षक के नाम का, टीचर का नाम का। उसको जो है सो अलग बैकग्राउंड के साथ हाईलाइट किया जाना चाहिए। इसके लिए MS एक्सेल 2016 में कौन सा विकल्प उसे मदद करेगा। तो इसका तो होम मेनू में ही पाया जा सकता है। होम मेनू में फॉन्ट ग्रुप से आपको हाइलाइटर का एक ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर हम दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर एक्सेल में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको हाइलाइटर का ऑप्शन दिख रहा है। 44 नंबर क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2016 में आपको ऑटो फिट रो हाइट और ऑटो फिट कॉलम विड्थ कहाँ मिलेगी। तो यहाँ पर होम मेनू में सेल्स ग्रुप फॉर्मेट फंक्शन में सेल का जो है सो ऑटो फिट रो और हाइट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा MS एक्सेल में। आप MS एक्सेल को ओपन करेंगे तो होम मेनू में ही आपको सेल्स ग्रुप में फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे तो ऑटो फिट रो हाइट है और उसके बाद ऑटो फिट कॉलम विड्थ है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं डिटेल्स में उसे। तो तीसरा ऑप्शन इसका राइट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है, विंडोज XP में स्क्रीन सेवर स्थापित करने के लिए हमें निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प चुनना चाहिए। यहाँ पर विंडोज XP की बात कर रहा है तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन है, डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज और स्क्रीन सेवर का यूज़ करें, ऑप्शन का यूज़ करके हम स्क्रीन सेवर यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पर, मेरे पास XP तो है नहीं, जो है उसमें आपको दिखा देते हैं। सेम स्टेप इसमें भी करेंगे। आप डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर XP तो XP में आपको पर्सनलाइज प्रॉपर्टी शो करेगा, लेकिन यहाँ पर विंडोज़ मेरा 8.1 है तो यहाँ पर पर्सनलाइज शो कर रहा है। तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का डायलॉग आपको ओपन होगा। यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन सेवर का ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। स्क्रीन सेवर, यहाँ पर क्लिक करेंगे। स्क्रीन सेवर पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का आपको डायलॉग आपको ओपन होगा। यहाँ पर जिस तरह का स्क्रीन सेवर आप सेट करना चाहते हैं उस तरह का स्क्रीन सेवर आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पर प्रीव्यू पर क्लिक करके आप उसे देख भी सकते हैं। उसके बाद अप्लाई ओके कर देंगे तो यह स्क्रीन सेवर आपका अप्लाई हो जाएगा। तो इसका चौथा ऑप्शन राइट है, 45 नंबर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 46 नंबर कि
निम्नलिखित में से कौन एक इम्पैक्ट प्रिंटर है? इम्पैक्ट प्रिंटर की बात पूछ रहा है कि कौन इम्पैक्ट प्रिंटर है, तो यहाँ पर ड्रम प्रिंटर क्या होता है? यह एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। बाकी उसके बाद लेजर जेट प्रिंटर है, डेस्क जेट है, उसके बाद इंक जेट होता है। तो यहाँ पर इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में पूछा गया, तो यहाँ पर ड्रम प्रिंटर पहला ऑप्शन इसका राइट होगा। 47 नंबर क्वेश्चन है 47, MS पावर पॉइंट 2016 में रीसेट फंक्शन का उपयोग किस लिए किया जाता है? यहाँ पर MS पावर पॉइंट 2016 की बात चर्चा कर रहा है कि रीसेट जो है सो फंक्शन जो है उसका उपयोग क्यों किया जाता है। तो इसका दूसरा ऑप्शन राइट है। स्टाइल प्लेस होल्डर की स्थिति, आकार और फॉर्मेटिंग को उनकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग पर रीसेट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो इसका दूसरा ऑप्शन राइट है। यहाँ पर आप MS पावर पॉइंट को जब ओपन करेंगे तो यहाँ पर होम मेनू में ही आपको एक रीसेट का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ से आप इस ऑप्शन का यूज़ करके आप अपने स्लाइड को रीसेट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है डिवाइसेस यूज़र और कंप्यूटर के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करते हैं। क्या करते हैं? इंटरफेस के रूप में कार्य करते हैं। तो कौन सा डिवाइस जो है सो कंप्यूटर और यूज़र के बीच में जो है सो इंटरफेस का कार्य करता है? तो इनपुट और आउटपुट डिवाइस जो होता है, कीबोर्ड और माउस, यह एक इनपुट डिवाइस हो गया। उसके बाद जो मॉनिटर होता है हमारा आउटपुट डिवाइस है। तो कीबोर्ड माउस के माध्यम से हम एक यूज़र कंप्यूटर को इनपुट देता है, उसके बाद आउटपुट उसे डेस्कटॉप पर दिखाई देता है, जिसके कारण जो है सो कंप्यूटर और यूज़र के बीच क्या होता है? कम्युनिकेशन इंटरफेस बन पाता है। इसी के बारे में पूछा गया, तो तीसरा ऑप्शन इसका राइट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है IPv6 एड्रेस की लंबाई कितनी है? तो यह इसका IPv6 का लंबाई 128 बीट होता है। उसके बाद IPv4 का जो है सो एड्रेस की लंबाई 256 बीट होता है। यह IPv4 का होता है। यह IPv6 का जो है सो 128 होता है, याद रखिएगा इसको। इसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन विंडोज XP से पहले का विंडोज संस्करण है? तो यहाँ पर विंडोज XP से पहले कौन सा है? तो उसके पहला ऑप्शन इसका राइट है, विंडोज़ MI है। उसके बाद जो है सो विस्टा आया था, उसके बाद विंडोज़ 7, उसके बाद अभी लेटेस्ट जो चल रहा है वह विंडोज़ 10 चल रहा है। तो विंडोज XP से पहले विंडोज़ MI आया था, विंडोज़ MI के बाद विंडोज XP। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर। यदि हम कुछ तत्वों के बीच निरंतर परिवर्तन दिखाना चाहते हैं तो MS Excel 2016 में किस फंक्शन सब मेनू का उपयोग किया जाना चाहिए? तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन इसका राइट है। इंसर्ट मेनू में इलस्ट्रेशन ग्रुप से स्मार्ट आर्ट का विकल्प का चयन करके आप जो है सो इसमें निरंतर परिवर्तन जो है सो दिखा सकते हैं। यहाँ पर MS Excel में आपको इंसर्ट मेनू में आपको यह स्मार्ट आर्ट का विकल्प आपको मिल जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है कि MS वर्ड 2016 के किस मेनू से स्वतः पूर्ण कार्य सक्रिय या निष्क्रिय किया जा सकता है? यहाँ पर स्वतः पूर्ण कार्य ऑटो करेक्ट ऑप्शन की बात कर रहा है कि यह इसका ऑप्शन, इस ऑप्शन का यूज हम कहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पर MS वर्ड पर क्लिक करेंगे। MS वर्ड को जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर फाइल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर प्रूफिंग पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऑटो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर ऑटो करेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करके आप इसे अप्लाई कर देंगे तो जब भी कोई वर्ड आपका गलत होगा तो वह जो है ऑटो करेक्ट हो जाएगा। इसी के बारे में वहाँ पर पूछा गया है। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन, इसका दूसरा ऑप्शन राइट है फाइल पर क्लिक करके। उसके बाद 53 नंबर क्वेश्चन है MS वर्ड 2016 में निम्नलिखित में से किस मेनू से प्रिंट लेआउट विकल्प चुना जा सकता है? प्रिंट लेआउट MS वर्ड 2016 की बात कर रहा है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट है। व्यू मेनू से आप जो है सो प्रिंट लेआउट ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर MS वर्ड को ओपन करेंगे तो यहाँ पर व्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा प्रिंट लेआउट का, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन है, मेल मर्ज में लेवल के लिए पेपर आकार का चयन करने के लिए चरणों का सही क्रम क्या होगा। यहाँ पर मेल मर्ज जब हम करते हैं एमएस वर्ड में तो उसके लिए क्या हम स्टेप्स फॉलो करते हैं, उसी के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन राइट है, मेलिंग पर पहले जाएंगे, उसके बाद क्रिएट पर, उसके बाद लेवल्स ऑप्शन का चयन करेंगे, उसके बाद ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद सिलेक्ट प्रोडक्ट नंबर, उसके बाद डिटेल्स पर, उसके बाद पेज साइज पर क्लिक करके हम इसे एक सीक्वेंस में कर सकते हैं। हम एमएस वर्ड को ओपन करके थोड़ा सा दिखा देते हैं आपको। यहाँ पर मेलिंग्स टैब पर आपको क्लिक करना है। मेलिंग्स टैब पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक, जैसा कि देख सकते हैं, लेवल्स का एक ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर लेवल्स पर क्लिक करेंगे तो लेवल्स पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स आपको ओपन होगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन पर क्लिक करना है। ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर प्रोडक्ट नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ से आपको प्रोडक्ट नंबर सेलेक्ट करना है, जिस प्रोडक्ट का आप जो है रिसाइज करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ से आपको डिटेल्स पर क्लिक करना है, जैसा कि देख सकते हैं। डिटेल्स पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का आपको डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ से आप इसमें इसका जो है सो टॉप मार्जिन, जो है सो हाइट, विड्थ, जो भी चीज़ आप सेट करना चाहते हैं, यहाँ से आप पेपर साइज, कस्टम, लेटर, उसके बाद लैंडस्केप, E4 जो भी सिलेक्ट करना चाहते हैं सिलेक्ट करके ओके करेंगे। तो इसका चौथा ऑप्शन राइट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 55 नंबर, मेल मर्ज के मुख्य डॉक्यूमेंट में डॉट निहित होता है। तो यहाँ पर मेल मर्ज के मुख्य जो डॉक्यूमेंट्स होता है उसमें क्या निहित होता है। तो इसका चौथा ऑप्शन राइट है, निश्चित जानकारी, और यह फॉर्म, लेटर, लेवल्स, ईमेल या डायरेक्टरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो चौथा ऑप्शन इसका राइट है। उसके बाद 56 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस चरण में हम मेल मर्ज में एक नई रेसिपिटेंस लिस्ट बना सकते हैं। तो इसका तीसरा ऑप्शन राइट है। तीसरा चरण में आप रेसिपिएंट लिस्ट बना सकते हैं नया। ओके, यहाँ पर एमएस वर्ड को जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर मेलिंग्स टैब में जब स्टार्ट मेल पर मेल वर्ड पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप मेल वर्ड विजार्ड को जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आएगा आपको लेटर सेलेक्ट करने का। डॉक्यूमेंट्स टाइप, आप किस टाइप में का मेल मर्ज बनाना चाहते हैं, लेटर में, ईमेल में, इन्वेलप में, लेवल्स में, डायरेक्टरी में, जो इससे पहले हम इसको चयन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये दूसरा ऑप्शन है, दूसरा में सेलेक्ट डॉक्यूमेंट्स, कहाँ से आप जो है सो डॉक्यूमेंट्स को चूज करना चाहते हैं। उसके बाद थर्ड स्टेप है सेलेक्ट रिसिपिटेंस। यहाँ से आप रिसिपिटेंस को सेलेक्ट कर सकते हैं। यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट, अगर पहले से आपके पास अगर रिसिपिटेंस आप ऐड करके रखे हुए हैं, बना करके रखे हुए हैं, तो वहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। या फिर यहाँ पर टाइप न्यू लिस्ट पर क्लिक करके आप यहाँ से नया क्रिएट कर सकते हैं। तो इसी के बारे में पूछा गया था, तो यहाँ पर थर्ड स्टेप में ये चीज़ आप कर सकते हैं। तो चौथा ऑप्शन इसका राइट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 57 में है OLED। OLED का पूर्ण विस्तारित रूप क्या है। यहाँ पर OLED का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो इसका तीसरा ऑप्शन राइट है, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। तीसरा ऑप्शन राइट होगा, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर, एक महिला MS एक्सेल में एक चार्ट बनाना चाहती हैं जो मासिक व्यय को प्रतिशत में प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार का चार्ट उसके लिए सबसे उपयुक्त होगा। तो इसके लिए पाई चार्ट सबसे उसके लिए बेस्ट होगा। पाई चार्ट के बारे में भी कई बार मैंने बता दिया है, आप वीडियो चैनल पर जाकर के आप इसके बारे में डिटेल्स में देख सकते हैं। तीसरा ऑप्शन इसका राइट है, पाई चार्ट। MS वर्ड 2016 फाइल में कैलेंडर इंसर्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। MS वर्ड में जब आप कैलेंडर इंसर्ट करते हैं उसके लिए क्या स्टेप होगा, उसी के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर जब आप MS वर्ड को ओपन करेंगे तो इंसर्ट टैब में टेबल पर क्लिक करेंगे, इस एरो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको क्विक टेबल्स पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का आपको कैलेंडर आपको शो होगा। आप जिस टाइप का आप कैलेंडर सेट करना चाहते हैं आप उस टाइप वर्ड के फाइल में आप ऐड कर सकते हैं। तो उसी के बारे में पूछा गया है कि तीसरा ऑप्शन इसका राइट है। इंसर्ट मेनू में टेबल ग्रुप से क्लिक टेबल का चयन करके, क्विक टेबल का चयन करके, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, MS एक्सेल वर्कबुक में मौजूदा वर्कशीट का नाम कैसे बदल सकते हैं। तो यहाँ पर MS एक्सेल में अगर आपको जो है सो अपने वर्कबुक है उसको रीनेम करना है, वर्कशीट को नाम चेंज करना है, बदलना है, तो कैसे कर सकते हैं उसी के बारे में पूछा गया है। यहाँ पर हमें MS एक्सेल को ओपन करके
दिखा देते हैं। यहाँ पर जब MS एक्सेल को ओपन करेंगे, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं सीट नेम है, इसकी यहाँ पर ऐड करके प्लस सीट ऐड भी कर सकते हैं। अगर इस सीट का नाम हमें अगर रीनेम करना है तो यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और रीनेम पर क्लिक करेंगे। रीनेम पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का सिलेक्शन हमारे पास बन जाएगा। तो यहाँ पर जो भी नाम हम देना चाहते हैं दे सकते हैं। देख सकते हैं मैंने यहाँ से इसका नाम चेंज कर दिया। यही स्टेप आपको वहाँ पे आप ऑप्शन के अनुसार आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन राइट है कि वर्तमान सीट के निचले बाएं कोने में, देख रहे हैं निचले बाएं कोने में सीट के नाम पर राइट क्लिक करें और चेंज नेम पर चेंज नेम विकल्प चुनें। ठीक है, तो इसका चौथा ऑप्शन राइट है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।